नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न शेखावाटी मिशन द्वारा तैयार किए गए हैं और मैं आपको इनकी ऑडियो क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसमें जैसे पहला पार्ट है, इस पार्ट में एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और ये 4 नंबर का होगा। ये पार्ट 4 नंबर का है और इसमें निबंधात्मक प्रश्न एक ही पूछा जाएगा। तो इसके जो महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है वो आज हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। एकीकरण से पहले जर्मनी जो है वो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। 1848 से पूर्व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और परिणाम स्वरूप जर्मनी में एक नए राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रीयता का विकास जर्मनी के मध्यम वर्ग में माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास हुआ। किसी भी देश में क्रांति का जो कारण बनता है वो मध्यम वर्ग बनता है। इस बात को अरस्तू ने भी समझाया है। इसी बात को लेकर के अरस्तू आगे आया था कि मध्यम वर्ग है जो सबसे अच्छा होता है। मार्क्स ने भी ये बात कही थी कि जो मजदूर वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, जो एकदम गरीब लोग हैं वो क्रांति नहीं कर सकते, मध्यम वर्ग है वो क्रांति कर सकता है। तो मध्यम वर्ग जो है उसके माध्यम से वहाँ पे पहले राष्ट्रीयता का विकास हुआ जिसने एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा कि वहाँ पे विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव था। जैसे केवल स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र के निर्माण का उनका लक्ष्य था। ये स्वतंत्रता, समानता और संगठन निर्माण की विचारधारा पे आधारित था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था बहुत बड़ा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो है उसने प्रशा का था, उसके नेतृत्व में जर्मनी का उसने एकीकरण किया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना नौकरशाही को काम में लेके अपनी रक्त और लौह की नीति अपनाई और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस युद्ध लड़कर के नवोदित राष्ट्र जर्मनी को उसने स्थापित किया। अगला है विजयोत्सव। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने नव स्थापित जर्मनी के संचालन के लिए प्रशा के राजा विलियम को सम्राट घोषित किया। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि कैबुर की कूटनीति और बिस्मार्क के दिमाग जो है, बिस्मार्क की जो लौह और रक्त की नीति थी उसने और मैजिनी के मस्तिष्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। तो आप इसमें लाइन लिख सकते हो कि मैजिनी का मस्तिष्क, कैबुर की कूटनीति और बिस्मार्क के रक्त और लौह की नीति ने जो है वो एकीकरण किया। अगला प्रश्न है, रोमानीवाद से आप क्या समझते हो या राष्ट्रीयता के विकास में इसका क्या योगदान है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका के कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई, उसे रोमानीवाद कहते हैं। रोमानी कलाकार और कवियों ने साझी संस्कृति के आधार पर नवीन राष्ट्र की कल्पना की। जैसे भारत में भारत माता की कल्पना कर करके या एकल संस्कृति की दुहाई दे करके या हमारे जो ऐतिहासिक प्रतीक हैं उनके माध्यम से, जैसे महाराणा प्रताप, उनको एक क्रांति का प्रतीक मान करके यहाँ पे जिस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसी प्रकार वहाँ पर भी इस प्रकार का रोमानीवाद हुआ था। तो उसका योगदान हम जान सकते हैं। जैसे पहला है लोक संस्कृति। तो रोमानी दार्शनिकों का यह दावा था कि जर्मन संस्कृति सभी में विद्यमान है। उन्होंने काव्य, संस्कृति, संगीत के माध्यम से प्रचार किया। दूसरा, उन्होंने भाषा को माध्यम बनाया। जैसे अपने यहाँ भारत में 1947 में हमने हिंदी को क्रांति का एक प्रतीक भाषा बनाया था। 1857 की क्रांति में जैसे बंगला भाषा थी वो क्रांति का प्रतीक थी, उसमें आनंद मठ वगैरह जितने भी लिखे गए थे जिसमें वंदे मातरम गीत है, तो वहाँ भी उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सांस्कृतिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में एक कड़ी का काम करती है। और उसला अगला उन्होंने संगीत। यूरोप के अनेक देशों में संगीत के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लोक नृत्य जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक में बदल गए। भारत के अंदर भी इस प्रकार देखो, जैसे तिलक ने शिवाजी और गणेश महोत्सव आरंभ किए थे, वो भी इस प्रकार की संस्कृति के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का प्रयास किया था। तो सभी देशों में लगभग राष्ट्रवाद एक तरह से उदय होता है, उसके एक जैसे ही प्रतीक होते हैं। अगला है, 19वीं सदी में राष्ट्रों के विकास का आधार किस आधार पर हुआ। तो राष्ट्रों का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ था, जिसमें अपन जर्मनी का राष्ट्र विकास समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे संसद है। 1848 में जर्मन संघ ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर एक संसद का गठन किया। यह संसद जो है फ्रैंकफर्ट संसद कहलाती है। बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही के माध्यम से युद्ध लड़के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला है विजयोत्सव। 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी के शीश महल विलियम प्रथम को
सम्राट घोषित कर दिया और नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्थाएं लागू की गई। इटली का एकीकरण इस प्रकार कि मैजिनी जो है वो इटली का रहने वाला था, कैबूर इटली का था। तो इसमें इटली का एकीकरण था कि कैबूर की कूटनीति, ये देखो इसमें है मैजिनी का मस्तिष्क। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो मैजिनी का मस्तिष्क, कैबूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की तलवार, ये 3 लोग थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीनों का नाम आपको याद रखना है, मैजिनी का मस्तिष्क, कैबूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की तलवार। मैजिनी का योगदान ये था कि उसने 1831 में यंग इटली का निर्माण किया, सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। कैबूर जो है ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, लेकिन इसके कूटनीतिक संधि के माध्यम से इसने क्या किया, लोम्बार्डी प्रदेश प्राप्त कर लिया। कूटनीति में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो कैबूर की कूटनीति, मैजिनी का मस्तिष्क और गैरिबाल्डी की तलवार। तो गैरिबाल्डी जो है महान क्रांतिकारी था, इसने हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित किया और दक्षिणी इटली को शामिल कर लिया। विक्टर एमिन्यूल जो था ये सार्डिनिया का राजा था, इसने एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। इसने 1866 में वेनेशिया को मिलाया। तो इस प्रकार ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसमें तीन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निबंधात्मक है, और ये 3 आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो इस पार्ट में आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आगे भी 10वीं क्लास के लगभग सभी पार्ट जो है इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप इसको एक ऑडियो क्लास के रूप में उपयोग कर सकते हो। इसको सुन करके 2 या 3 बार यदि आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और परीक्षा में आपके 80% से ऊपर आपके नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, और यदि आपको इसमें और किसी प्रकार का कोई सुझाव चाहिए और किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, या और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आपको लगता है, या क्या कमियां और रही है, तो इन बातों से के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम फरवरी में ये पूरे लेसन डाल दें, तो आप इनको परीक्षा से पहले कम से कम 2 या 3 बार यदि आप रिवाइज कर लेते हो तो आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।